हेलो एवरीवन। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले मेरे दो लेक्चर हुए थे, दो पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट। इसमें मैं जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके राइट, वो करेंगे और जो कोलिनियर पॉइंट। तो जिस मैंने फॉर्मूले बाकी भी लिख दिए हैं, जिस थोड़ा रिवीजन में रहे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। जो इसमें फॉर्मूले, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है। मीन जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई भी दो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ कहीं भी पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, सपोज इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो बाय द दिस फॉर्मूला। सेकंड सेक्शन फॉर्मूला, कि ये पॉइंट है, तो इस पर इन दोनों, सपोज यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब इस पॉइंट ने इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, दो रेशियोज में डिवाइड करा, तो उस इसके क्या होंगे। जैसे सपोज मैं इसको अलग से बना देती हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये यहाँ पर बीच में सी पॉइंट है, सपोज इसने 2:3 में डिवाइड करा, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए, तो सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसके कोऑर्डिनेट, सपोज यदि एक्स और वाई है, और यहाँ पे x1 y1, ये वाले x2 y2 है, तो x x मीन्स एब्सिसा, एब्सिसा होगी x1। ये मैंने बताया हुआ है, खैर फिर भी दोबारा बता देती हूँ। x1 मीन्स ये वाला रेशियो, यदि ये वाला, एक इसको साफ साफ बना देती हूँ, ए बी सी, ये m1 है, ये m2 है। तो यदि यहाँ पर x1 है, y1, और यहाँ पर x2 y2, तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू, देखिए x1 में ये वाला रेशियो आएगा, इसमें ये आ गया, तो निकाल लेते हैं। और यदि ये हमारा, ये आपका मिड पॉइंट होगा, तो नॉर्मल सी बात है, जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 1:1, तो ये वाला फॉर्मूला है। एक थर्ड इसी में फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का आता है फॉर्मूला, कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के यहाँ से इस वर्टेक्स से मीडियन, इस वर्टेक्स से मीडियन, ये वाला मीडियन, ये वाले जो तीन मीडियम होते हैं, हर एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, और वो तीनों मीडियम जहां पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड जी। तो उस पॉइंट के, इसके आपका सेंट्रोइड के क्या होंगे, ये जो प्रूविंग के अकॉर्डिंग, बट प्रूविंग को मैंने बताया, प्रूविंग के लिए अलग से वीडियोस होंगी, वो आप देखिएगा। यहाँ से फॉर्मूला है कि सेंट्रोइड मतलब कि इस वाले के कुछ x1 y1 है, इसके हो गए x2 y2, इसके इस वाले वर्टेक्स के x3 y3 है। तो जो सेंट्रोइड यदि x और y है, तो उसके क्या होंगे, यहाँ पर ये x जो एब्सिसा है वो ये होगा, और कोऑर्डिनेट ये होगा। ये फॉर्मूले हो गए। अब थर्ड इसके बाद आता है, जो कि मैंने अभी नहीं कराया, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में करा दिए थे। थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के हाफ, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कि नॉर्मल सी बात है, ट्राइंगल है, तो तीन वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स के यदि एक के हम मान ले x1 y1, इसके x2 y2, और इसके x3 y3, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। और करके भी फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लर्निंग के लिए इजी रहता है, इसलिए और करके ये वाला फॉर्मूला। ये देखिए फॉर्मूला कैसे, कुछ मत करिए, सिंपल मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि जैसे कोऑर्डिनेट है पहले वाले वर्टेक्स के, ए के x1 y1, x2 y2, x3 y3, अगेन फिर x1 y1 लिख दीजिए फिर से आप, राइट, फिर से आप इसमें x1 y1 लिख दीजिए यहाँ पर, ये देखिए। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर ये देखिए x1 इंटू y2, देखिए ये है, x2 इंटू y3, देखिए ये है, प्लस x3 इंटू y1। कितना देखिए इजी हो गया। उसके बाद में फिर देखिए माइनस ये y1 इंटू x2, y2 इंटू x3, y3 इंटू x1। तो देखिए लर्न हो गया। कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है, तो सिर्फ खाली कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिएगा। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे करके लिख देती हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होंगे उनको लिख दीजिएगा। पहला जो पहला वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, उसके बाद अगेन फर्स्ट वाले के लिख दीजिएगा। तो x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 इंटू x2, y2 इंटू x3, y3 इंटू x1, देखिए है नहीं,
कितना इजी है। इसी में एक फॉर्मूला और बनता है कि यदि 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन, कि उन तीनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं तो नॉर्मल सी बात उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये है तो इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यदि कोई पॉइंट कोलिनियर है तो उसका फॉर्मूला भी ये वाला हो जाता है, इक्वल्स टू 0। ये जो हम करेंगे इक्वल्स टू 0 आएगा, मीन्स एरिया इक्वल्स टू 0 कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर दिस। देखिए ये हम सिंपल सा बना लीजिएगा ऐसे करके। फॉर्मूला ये भी है बट ये थोड़ा फॉर्मूला इजी रहता है नीचे वाला। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, खाली से कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। कोऑर्डिनेट लिख दिए, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, हाफ 3 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 3। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। देखिए कितना इजी है। सेकंड वाला क्या है, प्रूव दैट पॉइंट दिस दिस आर कोलिनियर। तो सेम, या तो ऐसे, या तो फॉर्मूला ये लीजिए कि यदि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो ये फॉर्मूला लिख दीजिए, या ऐसे भी कर सकते कोलिनियर है तो क्या होगा, तीनों का द एरिया ऑफ 0 हो गया, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखिए कितना इजी है यहाँ पर ये। तो इसी तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं इसमें बताऊँ, एक क्वेश्चन इसमें हैगा कि तीन, जैसे सपोज ट्राइंगल है, तीनों के क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, प्रूविंग टाइप आ जाते हैं। वर्टेक्स दे रखे हैं तो ये बताइए इसका एरिया बताइए और इसके मीडियन। मीडियन मतलब क्या हुआ, ये इसका मिड पॉइंट, ये मीडियन, मीडियन हुआ यहाँ पर। तो मिस इसका ये हमारा ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है। तो इससे जो एरिया बनेगा वो एरिया इस एरिया का 1/4 होगा, होता तो 1/4 1/4 होगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, ये दे रखे होंगे तो ये इसके मिड पॉइंट निकाल ही देते हैं। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये वाला, x1 यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2। फिर उसके बाद ऑर्डिनेट अपॉन ये पॉइंट निकल आएगा, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट निकल आएगा। फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 1/4 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको, बाद में कराऊंगी क्वेश्चंस में आपको, ठीक है ना। ओके देन, तो ये चैप्टर के करीब के सभी हो गए हैं क्वेश्चन। फिर मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करा दूं, बट चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है, मेन इसमें यही चीजें हैं।